नमस्कार दोस्तों। तो आजकल हरियाणा की राजनीति में एक टॉपिक चल रहा है कि क्या बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है वो एक राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ा गया है या कोई मजबूरी है। तो पहले तो कांग्रेस के बात करते हैं हम। कांग्रेस के द्वारा बात कही जा रही है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन इसलिए तोड़ा गया ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। तो ये बात शायद किसी के गले नहीं उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो इसमें दूसरे की गठबंधन पर बात करने की बजाय कांग्रेस को स्वयं के अंदर जागना चाहिए और उसके जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए और उनको आगे आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। दूसरी बात, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम भी नहीं बल्कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का तो खुद का पता नहीं कि आज कहाँ है कल कहाँ है। पता लगे साल 6 महीने के बाद दोबारा से बीजेपी में आ गए या नई पार्टी बना ली, तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो उनकी बात पर तो कोई भरोसा नहीं करेगा या कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आखिरकार वो किस संदर्भ में कहना चाहते हैं। अगर पिछली बार बृजेंद्र सिंह को हिसार से जो सांसद बनाया गया तो कांग्रेस और जेजेपी का वोट मिलाकर भी बृजेंद्र सिंह से कम था। तकरीबन 3.25 लाख वोटों के करीब बृजेंद्र सिंह को लीड मिली और उस 3.25 लाख वोटों से जीते। तो अगर उनको हिसार से टिकट कांग्रेस पार्टी से मिलता है तो क्या अब की बार वो इतने वोटों से जीत पाएगा? अगर नहीं तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये मजबूरी है या कोई रणनीति। अब मजबूरी इसलिए कहना चाहूँगा मैं कि अगर पिछले लोकसभा की आप बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और अगर एक रोहतक की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग हर सीट से अच्छे मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक रोहतक लोकसभा को छोड़कर जिस पर 6 या 7 हज़ार के करीब वोटों से बीजेपी जीती थी, वरना हर सीट से लाखों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कोई भी पार्टी अगर इतने मार्जिन से चुनाव जीत रही है तो वो नहीं चाहेगी कि वो अपनी एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी को दे। तो शायद उन्होंने जेजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी सीट देने से मना कर दिया हो सकता है उन्होंने ऐसा कहा हो कि भाई हमारे पास 10 सांसद हैं हरियाणा से और 10 के 10 सांसद अच्छी वोटों से जीतकर आए हुए हैं, तो हम अपने 10 लोकसभा सीटों पर अपने 10 उम्मीदवार खड़े करेंगे। जो जेजेपी ने उनका जो ये प्रस्ताव है वो नहीं माना होगा, क्योंकि जेजेपी भी पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी वो भी एक नई पार्टी थी और उसने जो विधानसभा में 10 एमएलए उसके जीत कर आए थे, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी हरियाणा में अपना एक वोट बैंक है। तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि हम एक भी लोकसभा ना लड़ें। तो उन्होंने भी बीजेपी के प्रस्ताव को शायद नहीं माना हो और उन्होंने भी अपना जो प्रस्ताव रखा हो कि हमें 2, 4 या 5 सीट, जो भी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा होगा कि इतनी सीटों पे जेजेपी लड़े और बाकी बची सीटों पे बीजेपी लड़े। तो दोनों की जो सीटों का जो बंटवारा है वो सहमति नहीं हो पाई उन सीटों पर, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से उनका गठबंधन टूट गया हो। दूसरा, क्या ये एक रणनीति है? तो हम सीधे तौर पर तो इससे भी इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी रणनीति के तहत भी गठबंधन तोड़ा गया हो। वो इसलिए माना जा रहा है कि 4.5 साल आप हरियाणा में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और अचानक से गठबंधन तोड़ दे रहे हैं लोकसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण। जब लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और आप हरियाणा में गठबंधन तोड़ रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से एक रणनीति है और राजनीतिक साजिश के तहत इस गठबंधन को तोड़ा जा रहा है।
तो इसका फायदा और नुकसान कैसे, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद कोई राजनीतिक रणनीति है, तो उनका कहना किस संदर्भ में, उनका संदर्भ ये है कि जो हरियाणा में जाट वोट है, अगर बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो 2 कैंडिडेट होंगे, और जो जाट वोट है उसको जो कांग्रेस के पास है उसको जेजेपी तोड़ेगी। अगर जेजेपी कांग्रेस का वोट तोड़ती है, अभी तो उनके हिसाब से यही माना जा रहा है कि जो जाट वोट है, अगर कांग्रेस अलग लड़ती है और जेजेपी और बीजेपी एक साथ लड़ती, तो जाट वोट जो है ज़्यादातर कांग्रेस के साथ जाने की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन अगर जेजेपी बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो जाट वोट है वो कांग्रेस और जेजेपी में बटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी उस सीट पर आराम से जीत सकती है। तो उनका मानना यही है कि इस प्रकार से ये रणनीति बनाई गई है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताई जा सकें और गठबंधन को तोड़ दिया जाए ताकि जाट वोट बढ़ सके। बाकी दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि कोई भी पार्टी या संगठन कोई भी हो, वो अपना विकास चाहता है और अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। तो हमें या किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में रणनीति तो बनाई जाती है और किसी भी संगठन को अपनी मजबूती के लिए जो भी जरूरी हो वो कदम उठाने चाहिए, चाहे वो गठबंधन बनाने का हो, गठबंधन तोड़ने का हो, या किसी भी नेता को साथ लाने का या निकालने का हो। तो हर आदमी चाहेगा कि उनकी जो पार्टी है, उनका जो संगठन है वो मजबूत हो। तो इस बारे में किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता द्वारा टिप्पणी करने से पहले वो अपनी पार्टी या अपना जो चुनावी क्षेत्र है उस पर ध्यान दे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा और वो चुनाव लड़ सकेगा अच्छे से और जीत सकेगा।